जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ हो रहा है? यस, अभी तक हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। अनाउंसमेंट का वेट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय आईसीसी। यस, फ्यूजन फार्मूला की जीत हुई है, पाकिस्तान होस्ट होगा, इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। यस, बट व्हाट एल्स पाकिस्तान ने और क्या अचीव किया है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ साथ दो प्लेयर्स मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑल ऑफ दिस ऑन एजेंडा टुडे। आई एम फातिमा सलीम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। और जल्दी से अपने गेस्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बख्श। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। ये ऑल हमारे साथ है। वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, बट पहले चैंपियंस ट्रॉफी भट्टी साहब हमें रैप अप कर दें अबाउट द फ्यूजन जो फॉर्मूला है भारत पाकिस्तान की, क्या कौन सी चीज़ें मानी गई हैं, ट्राई सीरीज़, ये सब कुछ का थोड़ा सा समराइज़ कर दें और आज हमें किस चीज़ का इंतज़ार है? देखें फातिमा, अब जो इंतज़ार है वो तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के 15 में से 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और 5 मैचेस की मेज़बानी पहले दुबई का नाम आ रहा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलंबो और ढाका दोनों वेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रहा है। उनका ख्याल है कि शायद वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चूँकि होस्ट है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का, तो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गालिबन, जो अभी तक इत्तलात हैं कि कोलंबो में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस प्लस एक सेमीफाइनल और फाइनल उस सूरत में बाहर होगा कि अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। सेमीफाइनल तो ज़ाहिर है इंडिया का बहुत कम चांसेस है कि क्वालिफाई ना करे, लेकिन जो अच्छी चीज़ है ये तो चलें पाकिस्तान ने अपनी शराइत मनवाई। पाकिस्तान अब 2027 तक इन प्रिंसिपल आईसीसी बोर्ड में डिसाइड होगा कि पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, और पाकिस्तान को जो आईसीसी ने एक इंसेंटिव दिया है या पीसीबी की जीत कह लें कि 2030 तक जो आईसीसी का साइकिल है उसमें एक विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान को मिल गई है। तो ये इसका मुख्तसर सा अहवाल है। ठीक है। राशिद आप जी, अच्छा सिकंदर आप कुछ कह रहे थे क्या बीच में? अच्छा ठीक है, मैं राशिद भट्टी साहब से पूछ रहा था कि यार वैसे इतना इसका कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। अगर भारत ये कहता है कि जी हमारी टीम को इजाज़त नहीं है, तो हम भी ये कह सकते थे कि जब तक भारत पाकिस्तान नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, सिलसिला ख़त्म हो जाता है, हुकूमत करती। मगर फातिमा, यहाँ पे मैं एक बात इंडियंस को कहना चाहता हूँ। आज मैं जियो पे ख़बर सुन रहा था कि दिल्ली से एक फ़्लाइट उड़ी जो जद्दा जा रही थी, कुछ उसमें इश्यूज़ हुए, उसने आके पाकिस्तान में लैंड किया। जो एक मरीज़ था उसको उन्होंने देखा, भाला, और पाकिस्तान ने इजाज़त दी, वो वापस उड़ के चला गया दिल्ली। मैं हुकूमत इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका जहाज़ हमारे यहाँ आके लैंड कर सकता है, वो आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, आपकी क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? ये मेरा सवाल है जो मैं सारे पढ़े लिखे लोगों से जो भारत में हैं उनसे कहूँगा, आप अपनी हुकूमत से। चलें सिक्कू भाई, ये तो आपने इमरजेंसी की बात बताई ना। पिछले हफ्ते कराची में एक डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो थे वो कराची आए हुए थे इंडिया से। चलिए सही है, ठीक है। बट आई थिंक राशिद लतीफ़ से बात करेंगे। आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, क्रिकेट हो रही है, बिकॉज अभी कल परसों तक तो शायद यही बातें हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी। मगर आपके पास और भी क्या खबर है राशिद भाई? मतलब कुछ रूमर्स ये भी थे कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हमें थोड़ी हाई कॉम्पनसेट किया जाए, ज़्यादा पैसे बेसिकली दिया जाए, सिंपल लैंग्वेज में। वो इंडियन मीडिया कह रही है कि ये इनकी बात रिजेक्ट हो गई है, और ट्राई सीरीज़ का भी एज सच कुछ आगे बात नहीं बढ़ी है। चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक जितनी बातें थी माजिद भाई ने काफ़ी तफसील से बता दी है। सिक्कू भाई ने एक सवाल जो उठाया है, बड़ा वैलिड सवाल यही है कि क्या हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जब बात आ जाती है, जब आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, तो उनकी इजाज़त हो गई होगी कि हम अब खेल रहे हैं, इस चीज़ पे खेल रहे हैं। इजाज़त जब स्टेट का ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद फिर हम बयान ज़रूर दे सकते हैं, तो उस पर आपको अमल करना पड़ता है। शायद क्योंकि भाई ये वजह रही हो कि शायद हुकूमत वक्त ने इजाज़त दे दी है कि आप इस तरह से खेल सकते हैं। बाकी भट्टी साहब ने और दिन भर जो खबरें कल आई हैं, लग यही रहा है कि जल्दी शुरू हो रही है, तकरीबन 19 फरवरी से 9 मार्च तक। जी ठीक है। अच्छा, एंड अहमद, आई थिंक वन थिंग दैट हम लोग ऑफ कोर्स वेट करेंगे विद एन आईसीसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बट वन थिंग इज कि हमें दाद देनी चाहिए हमारे चेयरमैन को, बिकॉज ही डिड रियली पुट अप अ फाइट।
नहीं, बिल्कुल जो बड़े कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। मेरी नजर में तो फाइट वही थी, या चैंपियंस ट्रॉफी वही थी कि इंडिया यहाँ पे आता और यहाँ पे जिस तरह बाकी सारी टीमें खेल रही हैं वहां पे खेलता है। अदरवाइज ये सारी चीजें जो है ना, ये कॉम्प्रोमाइज के एक शिक में ही आ जाती है ना, कि हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया। बेसिकली आप सबको पूरी दुनिया की टीमों को ना परेशान कर रहे हैं कि जहां भी जिसका मैच भी भारत के साथ होगा वो उठ के फ्लाई करेगी, या तो कोलंबो जाएगी या इधर होगी। कोई भी प्लेयर ये पसंद नहीं करता है, तो जिसने भी इजाजत दे दी, जिसने भी शर्तें मना दी, कोई मुनाफा हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज जो मजा था चैंपियंस ट्रॉफी का वो किरकिरा हो रहा है और हो गया। चले सही है। अच्छा फातिमा, मैं एक बात जो सिक्कू भाई कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया ने स्मार्ट मूव की है, क्योंकि टूर्नामेंट अब तकरीबन कोई 65-66 दिन बाद होना है। तो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड को कहा है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। तो पाकिस्तान जब इंडिया जाने की बारी आएगी, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी गवर्नमेंट से बात करके कह सकता है कि जी हमें हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कॉम्पनसेशन की है, मेरा ख्याल बजाय ये कि वो पैसे देते, उन्होंने एक इजाफी टूर्नामेंट पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दे दिए, उससे पाकिस्तान को तकरीबन $5-6 मिलियन मिल जाएंगे। ठीक है। मगर फातिमा ये भी हो सकता है, जैसे भी भट्टी साहब ने कहा कि अभी इस वक्त हमें किसी हाल में भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी भी हो रही है हाइब्रिड सिस्टम के तहत करा लेनी है। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हम कभी भी भारत नहीं जाएंगे जब तक कि भारत इधर आके हमसे मैच। मगर इन तो फ्यूजन में यही डिसाइड हुआ ना सिक्कू भाई, और क्या डिसाइड हुआ? फ्यूजन इज द सेम ना, कि हम मैं नहीं मानता ना सर, मैं इसलिए नहीं मानता कि जब भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो आईसीसी उस पर कोई एक्शन लेता है? नहीं लेता ना। वो तो ये कहता है कि जी उनकी हुकूमत कह रही है, हमारी भी हुकूमत कह दे, बात खत्म। बट इन प्रिंसिपल यही बात हो रही है। भाई हुकूमत कहेगी जब टूर्नामेंट करीब आएगा इंडिया वाला। हाँ, इंडिया की बारी आएगी। जी सही है, ठीक है। अच्छा, अब जी प्रिंसिपल, जी अहमद आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इसमें देखिए कोई मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग हुई ऑफ द रिकॉर्ड हुई, ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई, ना बोर्ड की मीटिंग हुई, ना बीसीसीआई, आईसीसी, वो पीसीबी की ऑफिशियल होते हैं मिनट्स के, मीटिंग के मिनट्स होते हैं, रिकॉर्ड में आ जाते हैं और लिखाई पढ़ाई होती है उसकी। तो किसी ने कुछ लिखा नहीं और तैयारी हो रही है और ये चीज़ हो भी गई है। तो ये वीक नज़र आता है। आईसीसी भी, पीसीबी और बीसीसीआई सारे वीक ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। जिस तरह अहमद की जो बात है ना, बहुत वजन है उसमें कि ये एक दूसरे को टॉलरेट भी कर रहे हैं, अकोमोडेट भी कर रहे हैं। हम बोलते नहीं है क्योंकि हमारा अपना मुल्क है और हमारे यहाँ हम चाहते हैं किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हो। अगर हम बात करते हैं उसूल की, तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे। ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। अच्छा, मगर भट्टी साहब फिर इन प्रिंसिपल वाली जो बात हो रही है कि उसमें हम भी आपकी बात मानेंगे कि अगर आपके कहेंगे हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही है, हमें सिक्योरिटी इश्यूज है भारत में, तो हम भी आपके लिए फॉर्मूला निभाएंगे। तो इन प्रिंसिपल है ये बात जी, इन प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन फातिमा, पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अचानक ठीक हो जाते हैं, शायद वो ऑप्शन वो इस्तेमाल करना चाहते हो कि 2027 तक अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए। फिर इंडिया भी गलत होगा। पहले उनको हाल में उनको आना चाहिए। जी राशिद आ चुके हैं। जी देखिए, 2027 की बात इसलिए हो रही है कि 2024 से 27 तक आपकी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो 27 तक फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, उसके ऊपर है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, 28 से 31 तक दोबारा होगा। इसमें हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस खराब है, हम जब नीचे जा रहे होंगे ना फिर ये ब्लैकमेल करेंगे। हम अगर 38 मिलियन हमें पर ईयर मिल रहा है, वो 26 मिलियन पे जब आएगा ना फिर हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उठा के देख ले। इस दौरान जिस दौरान उन्होंने पैसे दिए 23 से 24 अभी तक हम तो जीत रहे नहीं रहे ना। अभी आज भी मैच है, फिर 3 ओडीआई हैं, फिर टेस्ट मैचेस हैं, फिर चैंपियन ट्रॉफी है, उससे पहले ट्रायंगुलर है। अगर खुदा ना खास्ता हारते चले गए तो आपका कट तो कम हो जाएगा, फिर वो उठाएंगे टेबल के ऊपर, भाई आपको तो नुकसान हो रहा है तो आप इंडिया आए, खेले और ये करे। यू नेवर नो क्या होगा, लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए आईसीसी के साथ, बीसीसीआई के साथ। ऐसे ही जाने का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोग पैसे कम हो जाएंगे अगर पैसों की खातिर अपनी इज्जत कमिंग टू जस्ट अ सेकंड
दैट विल बी द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग। ठीक है एक फातिमा अहमद, सॉरी मैं एक थोड़ी सी नहीं, आप बात कर लूं कि पाकिस्तान ये जो बात कर रहा है कि हम कोलंबो में खेलेंगे, असल में इंडिया का बहुत ज्यादा जोर था। अगर आपको याद हो, राशिद भाई ने भी एक प्रोग्राम में इशारा किया था कि वो क्यों जोर दे रहे हैं कि हम दुबई में खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने यहाँ उनका मैच खराब करने के लिए कि भाई तीसरे मुल्क में जाए, हम नहीं खेलते दुबई में, आप कोलंबो जाके खेलें, वहाँ में होटल्स भी सस्ते मिलेंगे, ग्राउंड्स भी सस्ते मिलेंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी सस्ती है, हो सकता है कि एयरलाइन की जो बुकिंग हो वो भी सस्ती हो। तो पाकिस्तान ने यहाँ इंडिया की बात नहीं मानी। ठीक है जी अहमद, प्लीज कंटिन्यू। पहला तो ये है कि फिर ट्रांसपोर्ट भी सस्ती चाहिए, होटल भी, नेपाल चले जाए, वहाँ इससे भी सस्ती मिल जाएगी।